हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम 26/12/2021 का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताऊंगा और किन किन विषयों के प्रश्न हैं जो कि कठिन थे, जिसके कारण है जो कि बहुत सारे लोग कट ऑफ है जो कि 55 से ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि हो, चूँकि आप 55 ही कट ऑफ रहेगी, 60 जाएगी या 65 ही रहेगी। तो देखना है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन देखते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। और मैंने क्या किया, इसमें फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग है एक साथ दिखाऊंगा, कितने कितने लगभग क्वेश्चन थे और क्या दोनों में सेम पैटर्न था या कुछ चेंजेस थे। तो इसको ध्यानपूर्वक देखें और किन विषयों के प्रश्न जो कि ज़्यादातर कठिन थे। तो अगर बात करें सबसे पहले, क्योंकि करेंट अफेयर्स ही इसमें मुख्य मुद्दा रहा है और 65 या 70 जो भी आ रहे हैं, जो कट ऑफ बताया जा रहा है कि इतना मैक्सिमम जा सकता है, तो उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर। करेंट अफेयर्स जिन्होंने 19, 20 और 21 जो मतलब करेंट अफेयर पर विशेष रुचि लेते हैं, मैंने भी कई छात्रों से बातचीत किया, देखा, तो उसमें 20 में ये क्या किया, फर्स्ट सीटिंग में 15 से 18 तक सही किए हैं। और करेंट अफेयर्स जो सेकंड सीटिंग है इसमें भी, क्योंकि कम है इसमें, तो 10 से 12 या 13 सही किए हैं। तो यही मेन फैक्टर है जिनका करेंट अफेयर्स जिस रेंज में कम से कम इसमें 15 चाहिए, अगर आप, क्योंकि और मार्जिन है नहीं विषयों। और करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो भी है जो कि अगर आप देखें, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक, तो मतलब ये ठीक है, वन लाइनर है, लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना पड़ता है। ये फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन है, क्वाड में कौन सा 4 देश है जो समाविष्ट किए गए हैं, तो ये फर्स्ट सिटिंग का है। मतलब आप पढ़ेंगे तभी जो कि कंफर्मेशन दे सकते हैं। और जो करंट अफेयर पर विशेष अभिरुचि लेते हैं उन्होंने नंबर लाया, जो नहीं लेते उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं। तो उनके रिजल्ट की संभावना ऐसे भी कम, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर इसमें बहुत कम है। और यही हाल इसमें भी है कि इसमें जो है 10 के ऊपर है, इनका सेफ स्कोर है और ये अच्छा प्रदर्शन किए करेंट अफेयर, इसी कारण ये नज़दीक में कट ऑफ के, यार इनके रिजल्ट 100% होंगे। तो ये है जो कि करेंट अफेयर्स ही, और इसको लोगों ने 30 क्वेश्चन माना, लेकिन जो भी 20 क्वेश्चन था बहुत आसान नहीं था। कुछ क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार को छोड़ दिया जाए एक दो तो अलग बात है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का ऐसा क्वेश्चन था, तो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन था वो उसको आप टफ में माना जाए, इसमें मॉडरेट भी नहीं माना जाए, इसको टफ में। ये 5 क्वेश्चन है जो कि कट ऑफ को कहीं ना कहीं जो कि डाउन कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं, बहुत सारे लोग तुलना कर रहे हैं कि ये जो पिछली परीक्षा हुई थी उसकी कट क्वेश्चन से, तो उसके क्वेश्चन से तो काफ़ी टफ थे, निश्चित रूप से उससे टफ थे। और उसमें अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स की बात करें तो 66 नहीं लाए हैं, जिनका भी आप अगर जो मेंस वेंस क्वालिफाई किए हैं या अच्छे मार्क्स, वो लोग 75 नंबर लाए हैं, वो 66 भी नहीं लाए जनरल जनरल के। 66 तो कट ऑफ गई, लेकिन वो लोग 75, 78, 76 पीटी मार्क्स में मैंने देखा, उनके मार्कशीट मैंने देखा, तो वो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए 75। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, उतने आसान क्वेश्चन नहीं है कि आपको 75 और 80 आस के, इसमें 65 अगर आप 70 के आसपास में हैं तो सोचिए कि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। और आपने जो कि आप किसी भी लेवल का, और ऐसा कोई बहुत सारे लोग उदाहरण दे रहे हैं, मेरे बीपीएससी में 116 हैं और इसमें जो मेरा मार्क्स है वो काफ़ी है जो कि कम आया है। तो निश्चित रूप से कम आ सकता है। आप समाजशास्त्र तो पढ़े ही नहीं लोग, दरअसल में तो समाजशास्त्र का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन क्वेश्चन है तो मतलब वो क्वेश्चन सभी के लिए बराबर थी, इसीलिए उस पर कट ऑफ पर कोई वो असर नहीं पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स को ये दोनों में 5-5 प्रश्न थे और दोनों टफ थे। बायोलॉजी के है जो कि देख रहे हैं चेंजिंग हो रही है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जितने प्रश्न इसमें थे उतने ही प्रश्न है जो कि इसमें भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट सीटिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन ही मात्र बायोलॉजी के थे और इसमें 14 क्वेश्चन है, तो ये वेरिएबल हो रहा है, यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है। और बायोलॉजी के अगर क्वेश्चन को देखा जाए, अगर ये फर्स्ट सीटिंग के ही क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो कटी जली कच्ची सतह को कौन सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो स्टेप, तो ये आसान क्वेश्चन नहीं है, और मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, दोनों जो है बहुत ही जनरली माना जाता है, चाहे बीपीएससी हो उसमें आसान प्रश्न ही रहते हैं साइंस के, लेकिन इसमें आसान प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न नहीं थे, मतलब मीडियम से मॉडरेट था ये। केमिस्ट्री के इसमें 11 प्रश्न है और सेकंड सिटिंग में है जो कि आपको 5, तो यहाँ भी ये अंतर आ रहा है। सेम बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सेम वहाँ से उठाया एक क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में भी दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में 11 है तो यहाँ पर 5 है। केमिस्ट्री की क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट सिटिंग की ही बात करें, तो आपको
आसान क्वेश्चन नहीं थे, केमिस्ट्री में भी नहीं थे, मतलब मीडियम ठीक थे। फिजिक्स के 4 इसमें है और 5 फिजिक्स का मानकर चल सकते हैं कि लगभग बराबर है, और ये भी मीडियम ठीक थे, आसान नहीं थे, मीडियम थे। हिस्ट्री के के वालों जो तैयारी करते हैं उनको उनकी एक शिकायत ये थी कि इसमें जो कि क्योंकि जनरली क्या होता था बिहार दरोगा में हिस्ट्री और भूगोल के क्वेश्चन ही रहते थे ज़्यादा, और हिस्ट्री की संख्या यहाँ घटी है, और इसीलिए जो कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो आसान, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, साम्राज्य की, या गांधार कला शैली समन्वय क्या है, तो ये आसान प्रश्न थे। तो ये एक तरह से कहे कि जिस लेवल का क्वेश्चन आया था उसमें हिस्ट्री आसान दोनों पालियों में थी। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का है जो कि आपको इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें 14 क्वेश्चन है जो कि इसमें आया है, तो लगभग मानकर चला जाए कि बराबरी पर ही है, थोड़ा 4 क्वेश्चन का यहाँ पर अंतर है। और पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी एक चीज़ और बताता हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चन 6 के बजाय ये 10 रहता है, हालांकि कम नहीं है, 100 में अगर 5 भी है 6 भी है, दोनों में लगभग इक्वल ही है। तो पॉलिटी के अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन रहते तो ये प्रश्न आसान हो जाती, क्योंकि 5 क्वेश्चन पॉलिटी लोग मारते ही हैं सही, बहुत कम होता है कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वही गलत मारते। तो पॉलिटी को आसान, कितना बहुत टफ नहीं रहा तो आसान ही माना जाता। मैथ्स दोनों में 5 है, तो मैथ की जो थी वो कुछ क्वेश्चन है जो कि एकदम ऐसा नहीं था कि वन लाइनर, जिनकी मैथ अच्छी है उन्हीं के लिए क्वेश्चन था, और मैथ भी मानकर चला जाए तो मीडियम ही था। रीजनिंग तो आसान ही था लेकिन बहुत आसान नहीं था। अदर्स, अदर्स में इसमें पुस्तक, लेखक, ये सब जो है, महोत्सव, ये सब क्वेश्चन थे, तो इसमें 8 थे, इसमें 4 थे फर्स्ट सिटिंग में। और उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को मैंने इसलिए लगा क्योंकि स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन थे अलग से स्पेशल, तो स्पोर्ट जो इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें पूछा, 6 इसमें थे। सेकेंड सिटिंग में जो कि आपको 7 प्रश्न थे। ये भी है जो कि मतलब जो मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं थे, एकदम सिंपल, क्योंकि जिगर जो पढ़े होंगे वही बना सकते हैं। और उसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी, ये दोनों 7 इसमें और इसमें 8। ये क्वेश्चन जो था ये बहुत ही मतलब संख्या बल मान ली 1-2 रहता तो पता भी नहीं चलता, लेकिन ये जो सोशियोलॉजी है यही है जो कि हम्म, बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसी को लोग मान रहे हैं कि नंबर नहीं है, और ये जो जो चल रहा है कि वो रोने धोने वाला, ये यही है सोशियोलॉजी। क्या हुआ कि 90 मान लीजिए इसमें 2 प्रश्न सही हो सकते हैं, गलत माने, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों के गलत हुए हैं। इसीलिए जो कि कट ऑफ लोग चाहते हैं कि 55 या 50 ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो लेकिन देखना है कि कट ऑफ जो कि कितनी जाती है, 65 जाती है, 60 से, लेकिन 65 से तो ज़्यादा नहीं जाएगी, किसी भी सूरत से नहीं जाएगी, क्योंकि जितने भी अच्छे लड़के मिले वो उनके मार्क्स ऐसा भी नहीं है कि 75 आ रहे हैं। 65, 68, 66 जितने भी अच्छे लड़के हैं, ऐसे भी लड़के हैं जिनके अगले बार पीढ़ी भी नहीं हुई थी, वो भी है जो कि 65, 68। और उनका कारण क्या है लाने का, मेरे साथ उनका कारण है वही कि करेंट अफेयर्स पर विशेष मेहनत उन्होंने किया। सेट प्रैक्टिस तो बहुत से लोगों ने किया, उन्होंने भी किया, लेकिन वहाँ पर स्कोर 52 आ रहा था तो यहाँ पर 68 आने के कारण का करंट अफेयर्स मिस नहीं करना, 1-2 प्रश्न दोनों मतलब अपने पाली में मिस किए, तो यही कारण है कि 65 वाले तो ये सब सेफ में रहे, जनरल से भी, बाकी कैटेगरी में आपको डाउन करेगा रिजल्ट। और एक चीज़ जो था इसमें भी अगर आप पूरा जोड़े तो 100 नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर में इसमें 2 प्रश्न थे और सेकेंड सीटिंग में, तो ये टोटल है जो कि 100 प्रश्नों का मैंने जो कि विवरणी बनाया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह का। मैं अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसमें 2 प्रश्न थे। तो ये टोटल प्रश्नों का और ओवरऑल और ऑल है जो अगले बार परीक्षा की तुलना में टफ था। फिर भी ये जो कि कट ऑफ है जो, क्योंकि अगले बार लोगों ने क्या किया था 75 से 80 नंबर तक लाए थे प्री में, लेकिन इस बार जो है 70 नंबर बहुत काफ़ी नंबर है, बहुत कम लोगों का होगा ऐसा कि 70 से ज़्यादा, लेकिन 65 से 70 आई है। और सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आएगी वो आपको 50 नंबर तो आप अगर थोड़े भी जानकार हैं तो वो ला सकते हैं, 55 भी ठीक ठाक है स्कोर है। और लेकिन 55 से 60 के बीच बहुत सारे लड़के हैं, बहुत ज़्यादा मानकर चला जाए तो कम से कम तो 60 से 70 हज़ार लोग आएंगे इसमें 55 से 60 में, तो इसीलिए जो कि कट ऑफ है जो कि यहाँ पर जनरल की बढ़ेगी। और हाँ कैटेगरी में है तो आपको 55-60 के बीच है तो आप मान सकते हैं कि रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग तो चाहते हैं 40 में ही रिजल्ट हो जाए, तो वो सब संभव नहीं है, क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ी है। और ठीक है क्वेश्चन टफ है, लोग बनाए हैं, ऐसा तो नहीं है, जो लोग
वो छोड़े ही नहीं है क्वेश्चन। तो ये था सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के लिए भी, जो लोग सोच रहे थे कि एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम जितने विषय से आया, ऐसा नहीं है, अंतर आया है। अब आते हैं कि कितने कट ऑफ से जो कि कब गए हैं। तो ये आपको है 2017 के जो दरोगा थे उसके, इसमें अगर माना जाए जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग मानकर 55 गई थी। प्रीलिम्स की ही बात करता हूँ। और फीमेल की गई थी 32 के आसपास गई थी, मतलब 32 क्वेश्चन निगेटिव काट कर आपको बीसी में आपको लगभग वही 52 गई थी, और फीमेल की 30 गई थी, क्योंकि ये पहली बार इस पैटर्न से परीक्षा हो रही थी। और इसी का आधार क्या हुआ था कि सेकंड जो आई थी, लोग सोच रहे थे कि इसमें 53 नहीं तो 55, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यही लोग सोच रहे थे। तो देखते हैं उसका उसका कट ऑफ है जो कि कितना गया था। तो उसके कट ऑफ्स को, ये कट ऑफ है आपका। तो 53 जो लोग आशा कर रहे थे उनको झटका लगा, और यहाँ पर क्या हो गया, कट ऑफ सीधे 66.1 होगा। और किसी ने ऐसा अंदाजा, मैक्सिमम 60 तक गया था कि 60 है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम है, 50,000 रिजल्ट आने हैं, और तो अनएक्सपेक्टेड वहाँ पर रहा। और यहाँ पर महिलाओं का जो कि 44 क्वेश्चन रहा, यहाँ 66 क्वेश्चन इनका रहा और इनका 44 क्वेश्चन। उसी तरह कैटेगरी में 58 क्वेश्चन रहा और 30 क्वेश्चन है जो कि इनका रहा EWS का। बाकी सब में आप देखेंगे तो महिलाओं के कट ऑफ जो कि 32 और 35 के अराउंड ही घूमा, सिर्फ जनरल की बढ़ गई। और यहाँ पर लेकिन मेल्स में है जो कि आपको मिनिमम जो गया है वो SC का है, 52 के आसपास गई। और यहाँ पर 62 60, मतलब ये कैटेगरी में, और उम्मीद है कि इसी के अनुरूप है इस बार भी कट ऑफ है जो कि टफनेस के बावजूद भी रहेगी, क्योंकि और अगर 5 अंक घट भी जाती है तो अच्छी बात है, जो शायद लोग चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके 65 पर हैं तो सेफ स्कोर मान सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।